प्रतियोगी साथियों का, वीरेंद्र सर का प्यार भरा नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और टीटी और भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं। विशेष करके यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए आज हम सभी लोग मिलकर के 8 अगस्त 2021 को प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हल करेंगे। 2021 में जो टीजीटी का प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा उसका लेवल बहुत अच्छा था, तो उसी को सॉल्व करेंगे हम सभी लोग मिलकर के। और आप भी देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा प्रतिदिन विशेष करके टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए 50 प्रश्न हम आपको लिए डेली लेकर के आएंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत का मतलब होता है भिन्न है। जैसे अज्ञ का विज्ञ होता ही है, अद्यतन पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन और प्राचीन। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा अर्वाचीन और प्राचीन, डी वाला ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या आगत या तथागत या विगत या प्रत्यागत? तो दूसरे वाले प्रश्न में भी ये डी वाला ऑप्शन सही होता है, प्रत्यागत। तीसरा प्रश्न, कुलंकषका किसका पर्यायवाची है? क्या नौका है या बिजली है या रात्रि है या नदी है? तो नदी की पर्यायवाची होती है कुलंकषका। वीणा पाणी में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, दिगु या बहुव्रीहि। तो वीणा पाणी, इन इसके हाथ में वीणा है, अर्थात बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता क्या है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी अन्य पद की विशेषता बताई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, शुद्ध कला के पारखी कहते उस पार की। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह या नागार्जुन या रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होता है सी नंबर का, रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से है सी वाला ऑप्शन सही, आभ्यंतरिक होता है। क्या होता है? आभ्यंतरिक। आप अगर प्रश्नों को देखेंगे तो अगला जो परीक्षा होने वाला है टीजीटी या पीजीटी में, उसमें से कम 4-6 प्रश्न या टीजीटी या पीजीटी में रिपीट ही होते हैं। इसलिए पिछले जो साल हुए हैं प्रश्न पत्र टीजीटी के, विशेष करके पीजीटी के, यूजीसी के, अगर उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4-6 प्रश्न आगामी परीक्षा जो होने वाली हैं या होंगी उसमें निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। सातवां प्रश्न है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्भित पंथ हमारे हैं। इन पंक्तियों में सृजेता कौन है? यानी पंक्तियों को लिखने वाले कौन हैं? 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर प्रश्न में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? वीरनंदिनी, धनंजय या मुनि जिनविजय या वादिराज? तो 8वें में आपका जवाब सही था वादिराज।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, जहाँ वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? 90 वाले प्रश्न का जवाब है परिसंख्या। क्या है? परिसंख्या है। 10वां प्रश्न है, जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद हैं, कहाँ वापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 10वें वाले प्रश्न का जवाब आपका सही है दीपक। क्या है? दीपक। अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। 11वें वाले प्रश्न में ऊट पटांग, ऊट के लिए पटांग या ऊट का पटांग तो नहीं, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। 12वें नंबर गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरोधन ए होगा। क्या होगा? गुरोधन ए। गुरुवे किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण। जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, यानी पहला पद समास में, दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़ करके जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। बहुत ही आसान था प्रश्न, बहुब्रीहि समास है। 14 नंबर प्रश्न, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित कौन सा है? 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न का जवाब आपका है राहुरवेल। अगले प्रश्न की ओर 15, ज्ञानचंद्र जयनकृत कथा शेष शीर्षक जीवन किससे संबंधित है? 15 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें है अमृतलाल नागर है। कौन है? अमृतलाल नागर। अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? 16 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें प्रस्तुत किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 17 नंबर के प्रश्न में, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी हैं। यह कथन किसके प्रति है? 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें है अध्यापक पूर्ण सिंह है, जिनकी आचरण की सभ्यता एक रचना है। वीति विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। 18 नंबर का प्रश्न है, वीति विभावरी जागरी, इसमें कौन सा आपका संबंध है? आपका अलंकार रूपक अलंकार है। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है 10,000 के लिए। किसके लिए होता है? 10,000 के लिए। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। 20 नंबर के प्रश्न में आपका जवाब है चंद्रकिशोर जायसवाल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? तो इसमें है आपका, जहाँ पे ओज दिखाई दे, उत्साह दिखाई दे, तो वहाँ पर ओज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ये है आपका अपराजिता है। क्या है? अपराजिता। 23 नंबर के प्रश्न, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? 23 नंबर, तो बैल के लिए गाड़ी, बैल और गाड़ी नहीं होता है, बहुत लोगों ने गलत किया था। तो इसमें है डी नंबर ऑप्शन। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें लिखा गया जो उपन्यास है 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में नीलो नीलिमा नीलोफर है, भीष्म साहनी जी का लिखा गया है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप क्या हैं?
26 नंबर के प्रश्न का जवाब है तुभ्यम तथा ते, बी नंबर का ऑप्शन। अब हम 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव नहीं है। 27 नंबर का प्रश्न है तो है विषाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है? क्या है? शराब है। क्या है? शराब है। 28 नंबर के प्रश्न का जवाब है शराब। अगला प्रश्न, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का है? 29 नंबर के प्रश्न में आपका जवाब है लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो ये है 30 नंबर के प्रश्न में आपका बट वृक्ष की छाया वाला सही था। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। नहीं वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको करना जब होता है तो बड़े सावधानी के साथ किया जाता है या करना चाहिए। 31 नंबर के प्रश्न में है आपका जवाब राम लीला है। क्या है? राम लीला। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगर आप पहली बार YouTube चैनल पर बने हैं हिंदी वीर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना हम 50 प्रश्न प्रयास करेंगे, लेकर के आपके लिए आएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? 32 नंबर के प्रश्न का क्या जवाब होगा? आप देखिए, तो इसमें से पहला ही आपका न सही होकर के दूसरा सही है। भारत भारती साकेत यशोधरा और जय भारत, ये आपका सही है। 33 नंबर, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे? 33 नंबर के प्रश्न का जवाब है गणपति चंद्र गुप्त साहब। ना धर्म वृद्धेषु वयाः समीक्षते, या सूक्ति किस कवि की है? तो यह है कालिदास जी की है। किसकी है? कालिदास की है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, तो ये कौन था? सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त आयुध बोध वियाधनि स्फुरंती सत्वे वृद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी कथन किसका है? 36 नंबर का प्रश्न का जवाब है वाग्मट भट्ट। क्या है? वाग्भट्ट। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? 37 नंबर का प्रश्न है, तो 37 नंबर में भास माने जाते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? 38 नंबर के प्रश्न में है, तो इसमें है मुक्तिबोध ने किया था। किसने किया था? मुक्तिबोध ने किया था। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? 39 नंबर का प्रश्न है। 39 प्रश्न में आपका है इब्न बतूता। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की वियोगनी का नहीं है? तो 40 वाले नंबर में हो जाता है, कौन सा सही हो जाता है? पुतलिपा। क्या हो जाता है? पुतलिपा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है? नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें से 41 नंबर का प्रश्न का आपका जवाब है सेतु। सेतु पुल का पर्यायवाची होता है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? 42 नंबर के प्रश्न में आपका है हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला मधुबाला मधुकलश जिनका लिखा हुआ है। 43 नंबर के प्रश्न को निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसमें से 43 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होगा घा नंबर धा होगा, जो नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखते हैं? तो इसमें रानी केतकी की कहानी है। 44 नंबर के प्रश्न जो इंसान अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? 45 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका सही था रक्षा बंधन कहानी।
वध स्थल में छलांग किस लेखक की कहानी है? 46 नंबर के प्रश्न में है। ऋषिकेश सुलभ जी का है। किसका है? ऋषिकेश सुलभ का है। तुलसी गंग दूर भवे सुकवियन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? 47 नंबर का भिखारी दास जी। ये रहने वाले कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। तवल्लकारा का संधि विच्छेद क्या है? तवल्लकारा 48 नंबर का प्रश्न है। तवधन लिकारा तवल्लकारा। अगला प्रश्न, गारसद तासी इतिहास ग्रंथ का लिटरेचर हिंदू या हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब हुआ था? 1941 में। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए? 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर में लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता था। क्या था? तृप्ता था। अवधि शिला का उस पार था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी, दीर्घ जल धार। 52 नंबर के प्रश्न में कौन सा है इसमें ऑप्शन सही? बी नंबर सही था। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, इसके लिए यह नायक चेतन नहीं है, तो गर्म राख है। कौन सा इसमें सही है? गर्म राख है। 53 नंबर को बहुत तेज़ी से हम लोग करेंगे, समय जाया ना करते हुए। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा है कि जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न को अक्सर हम जल्दी कर देते हैं तो थोड़ा सा गलती होने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। तो संकुद है। 55, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद काव्य प्रमाण के विशेषक का प्रयोग किया है? इसमें से आपका ऑप्शन सही था 52 नंबर में। 55 नंबर में सी नंबर था। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किस लेखक का है? तो 56 नंबर के प्रश्न में आपका सही था हरिवंश राय बच्चन जी का। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये इसमें आपका सही था 57 नंबर के प्रश्न में, लोट लकार में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार काल क्या है? तो इसमें से 1971 है। क्या है? 1971 है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोए के, यह पंक्ति किसकी है? 60 नंबर के प्रश्न में सेनापति की है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। तो 62 नंबर के प्रश्न में आपका जवाब सही था 1565 में। कब? 1565। 8 कवियों को लेकर के बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से सजावट नहीं है। क्या है? सजावट नहीं है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 64 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका है डी नंबर का प्रश्न में डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग 65 नंबर पर पहुंच चुके हैं। अपभ्रंश में दोहा शब्द की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है? 65 नंबर के प्रश्न का जवाब आप देखिए क्या सही हो सकता। 85 नंबर, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? 85 नंबर में आपका सही है पुनरुक्ति है। नमः शब्द में योग में विभक्ति होती है। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम, ये सूत्र होता है, ये चतुर्थी विभक्ति का होता है। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुल कातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस
कौन सा है 87 नंबर में इसमें से अद्भुत रस है? कौन सा है अद्भुत रस है? पौन मया करि घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावें काव्य पंक्ति किस कवि की है? 88 नंबर के प्रश्न में आपका सही था जवाब नेही नागरी दास। नेही नागरी दास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? 89 89 89 में सुंदर दास जी थे। ऐसा माना जाता है कि संत परंपरा में सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे थे। 90 नंबर के प्रश्न में है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का आलो उजाला ने किया था। किसने किया था? आलो उजाला ने किया था। 91 नंबर का प्रश्न कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 91 नंबर के प्रश्न में है 24। किसने कितने छंदों का प्रयोग किया है? 24 छंदों का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन कज्जल चस झझ झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों ना नृपति हवय भोगं लख सुदेश शुभ देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे ने उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट किया है? 92 नंबर के प्रश्न में जवाब था ज्योतिष ज्ञान। डी नंबर का ऑप्शन। 93 हम तो भगत मुकति मैं आया गुरु प्रसाद राम गुण आया पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई थी? तो ये लिखी गई थी कबीर परिचय से। 94 नंबर झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? 94 में है तो माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक। अंग्रेज किस भाषा का शब्द था? तो ये था फ्रेंच भाषा का शब्द। 96 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो यह काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह की। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? 97 नंबर में किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है। किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? 98 नंबर के प्रश्न का जवाब है मरुधर मृदुल। कौन है? मरुधर मृदुल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या था? 99 प्रश्न का जवाब था आपका सही था इसमें बी नंबर का 1890। निर्भय भीम वियोग व्यायोग के लेखक कौन थे? 100 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका था रामचंद्र सूरी था। सभी स्वर होते क्या हैं? सभी स्वर होते क्या हैं? तो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। 102 नंबर का प्रश्न नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आपका सही नहीं था 102 में एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र जो थे, इसमें सी वाला ऑप्शन सही नहीं था। टीकाकरण मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों का संजीवनी लिखी है? 103 नंबर के प्रश्न में जवाब आपका था 8 था, यानी सी नंबर का। कोई व्यक्ति या वस्तु किस आधार से अलग होती है या दूर होती है, यानी अलगाव होता है, उस आधार में कौन सा कारक होता है? जब अलगाव की स्थिति होती है, आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ प्रधान कारक होता है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से निर्वाणार्थ या मुक्ति होने के बाद लिखा था? हनुमान वाहक लगा था, भुजाओं में जो है दिक्कतें होने का कारण। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठ सन्निहित और व्यक्तित्वता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? 106 नंबर के प्रश्न में था भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र जी ने। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें 107 नंबर के प्रश्न में आपका जवाब सही था। कौन सा सही था? शांत निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। 108 नंबर के प्रश्न में सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका था? तो यह था आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी का, इसका था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आगामी परीक्षाओं में इसमें से 5-10 प्रश्न बिल्कुल ही रिपीट होंगे। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 109 नंबर, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है? 110, कीर्तार्जुनियम से होता है। किससे होता है? कीर्तार्जुनियम से होता है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? 11 नंबर का, तो श्री भट्टतौत की है। किसकी है? भट्टतौत की है। जबकि ये प्रश्न पूछा गया था, पाठ्यक्रम में भट्टतौत नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? 102 में इसमें सही ऑप्शन था आपका हाँ डी नंबर। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं था। पार्वती का कौन सा शब्द नहीं था? तो इसमें से अपर्णा था। क्या था? अपर्णा। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं थी। आषाढ़ महात्म्य नहीं थी। कौन सी नहीं थी? आषाढ़ महात्म्य नहीं थी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 100 नंबर में 15 में सी नंबर श्री माधवाचार्य जी थे। साखी सबदी दोहरा कहि किहने उपखान भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार 116 नंबर में था। 1 नंबर का सही यानी तुलसीदास जी का था, सही था। उदधि आय तेहि बंधन कीन्हा इत दस माथ अमर पद लीन्हा पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 117 प्रश्न में जायसी जी थे। कौन थे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो रायबरेली के रहने वाले थे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? 118 नंबर में प्रश्न सही था पंख। क्या था? पंख। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक से अंकित किया था? तो इसे किया था काल चक्र से किया था। किसे किया था? काल चक्र से किया था। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से डी नंबर का ऑप्शन सही था आपका मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? उर्दू को यामनी किसने कहा था? तो लल्लू लाल जी ने कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल। इनकी रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो 122 नंबर में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का था। किसका था? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का था। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ या महावीर? तो इसमें आयुक्त ने माना था 123 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो बहुत ही प्रसिद्ध था खड़ी बोली का एक और भी नाम था। लास्ट प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो विखंडनवाद का जन्म दरीदा को माना जाता है। किसे माना जाता है? दरीदा को माना जाता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने पूरा 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पत्र को हल कराया गया था। इस प्रश्न पत्र को हल कराने में पूरी सावधानी बरतने का प्रयास किया गया है। 99.99 पूरा प्रयास किया गया है। फिर भी अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट का हम स्वागत करेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम आपको हर दिन 50 प्रश्न ले करके आएंगे। तो आप हमारी अगर YouTube चैनल पर बने हैं, अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी लगी है कि हमने 125 प्रश्नों को कराया है,
तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे मित्रों को, प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को, साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।